टू फाइंड द स्क्वायर रूट यूजिंग द्वंद्व योग सूत्र और ड्यूप्लेक्स मेथड। अब ये ड्यूप्लेक्स की बात हो रही है तो निकाला कैसे जाता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमें सिंगल डिजिट का ड्यूप्लेक्स निकालना है, सपोज करो ए, तो इसका ड्यूप्लेक्स क्या होगा, इसका स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर। और टू डिजिट नंबर का निकालना है, सपोज करो ए बी, तो दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट इंटू टू दैट इज टू इंटू बी। अगर थ्री डिजिट नंबर का निकालना है, जैसे ए बी सी, तो जो कॉर्नर्स वाले नंबर है उनका प्रोडक्ट इंटू टू प्लस बीच में बी की नंबर तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू इंटू सी प्लस बी स्क्वायर। और फोर डिजिट नंबर का निकालना है, सपोज करो ए बी सी डी, तो जो कॉर्नर्स वाले नंबर है उनका प्रोडक्ट इंटू टू प्लस बीच में भी दो नंबर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट इंटू टू दैट इज टू इंटू डी प्लस टू बी इंटू सी। अगर फाइव डिजिट नंबर का निकालना है, सपोज करो ए बी सी डी ई, तो इसका ड्यूप्लेक्स क्या होगा, टू ए इंटू ई प्लस टू बी इंटू डी प्लस सी स्क्वायर। अगर सिक्स डिजिट नंबर का निकालना है, जैसे ए बी सी डी ई एफ, तो इसका ड्यूप्लेक्स होगा टू ए इंटू एफ प्लस टू बी इंटू ई प्लस टू सी इंटू डी। इस तरह से आप नंबर्स के लिए ड्यूप्लेक्स निकाल सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन दिया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 24796, तो पहले इन्हें थोड़ा दूर दूर लिख देंगे। उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, तो 96 एक पेयर हो गया, 47 एक पेयर हो गया और 2 एक पेयर हो गया। अब सेपरेटर लगाएंगे दोनों साइड, एक सेपरेटर और लगाएंगे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जो हमारा लेफ्ट मोस्ट पेयर है उसे हमें बाकी पेयर से अलग करना है, तो एक सेपरेटर हमने यहाँ लगा दिया, एक सेपरेटर नीचे लगा दिया। अब देखेंगे लेफ्ट मोस्ट पेयर यानी कि 2, उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1 है। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो 2 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट यानी कि 1 हमारे क्वेश्चन हो गया। और ट्वाइस ऑफ क्वेश्चन दैट इज 1 इंटू 2 इज अ डिविजर, तो डिविजर हो जाएगा हमारा 2। अब रिमाइंडर निकालेंगे, तो जो लेफ्ट मोस्ट पेयर है यानी कि 2, उसमें से माइनस करेंगे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 1, तो क्या मिलेगा हमें 1, तो रिमाइंडर हो गया 1। तो 1 को 4 के पास लिख देंगे छोटा सा राइट साइड में। इससे हमें जीडी यानी कि ग्रॉस डिविडेंड मिलेगा 14 और नेट डिविडेंड यानी कि एनडी हो जाएगा जीडी माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ क्वोशिएंट। ओके, अब जीडी क्या हो गया 14। अब आप देखेंगे क्वोशिएंट राइट साइड में देखना, लेफ्ट में नहीं, राइट साइड में देखो तो क्वोशिएंट की जगह कुछ भी नहीं है, तो क्वोशिएंट क्या हो जाएगा 0। ओके, अब ड्यूप्लेक्स ऑफ 0 इज 0 स्क्वायर, तो 0 0 हो गया, एनडी हो जाएगा 14। 14 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्वोशिएंट क्या मिलेगा 7, रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो क्वोशिएंट 4 के नीचे 7 कर दिया और 0 7 के पास छोटा सा। ओके, अब जीडी क्या हो गया 7 और एनडी हो जाएगा 7 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 7, तो 7 के ड्यूप्लेक्स इज 7 स्क्वायर विच इज 49। तो अब 7 में से 49 माइनस करेंगे तो माइनस 42, जो एक नेगेटिव नंबर है, तो डिविडेंड तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमें अपना क्वेश्चन छोटा करना पड़ेगा। तो 7 से मैंने 6 कर दिया, रिमाइंडर हो जाएगा 2, तो 7 की जगह 6 कर देंगे, 0 की जगह वहाँ 2। तो इस बार जीडी हो गया 27 और एनडी हो जाएगा 27 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 6, 27 माइनस 6 स्क्वायर दैट इज 27 माइनस 36, जो फिर से नेगेटिव हो गया -9। तो यानी कि हमें अपना क्वेश्चन एक स्टेप और छोटा करना पड़ेगा, तो 6 की जगह 5 कर दिया, रिमाइंडर हो जाएगा फिर 4, 6 की जगह 5 कर देंगे, 2 की जगह वहाँ 4 हो जाएगा। तो जीडी क्या हो गया 47, एनडी हो जाएगा 47 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 5 विच इज 25, 47 माइनस 25 इज 22। तो हमें नेट डिविडेंड क्या मिला 22, 22 डिवाइड बाय 2, क्वेश्चन क्या मिलेगा 9। अब आप सोचेंगे 11 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम क्वेश्चन अपना सिंगल डिजिट नंबर ही ले सकते हैं, डबल डिजिट नंबर नहीं, इसे 10 और 11 नहीं लिया, 9 लिया और रिमाइंडर हो जाएगा 4। ओके, तो यहाँ पे 9 लिख दिया, 4 वहाँ 9 के पास छोटा सा। अब जीडी क्या हो गया 49 और एनडी यानी कि नेट डिविडेंड हो जाएगा 49 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 59। ओके, अब 2 डिजिट नंबर के ड्यूप्लेक्स क्या होता है, दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 9 हो जाएगा, 9 5 जो 45 इंटू 2 इज 90। अब ये भी नेगेटिव हो गया -41, तो हमें अपना क्वेश्चन छोटा करना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर हमने 8 कर दिया, रिमाइंडर हो जाएगा 6, तो 9 की जगह 8 कर देते हैं, 4 की जगह 6। तो इस बार हमें जीडी क्या मिला 69, एनडी हो जाएगा 69 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 58। अब ड्यूप्लेक्स ऑफ 58 इज 2 इंटू 5 इंटू 8 दैट इज 2 इंटू 40 इंटू इज 80। फिर से एनडी जो है हमारा नेगेटिव हो गया -11, तो हमें अपना क्वेश्चन और छोटा करना पड़ेगा, तो 8 की जगह 7 कर दिया और आर हो गया हमारा रिमाइंडर यानी कि 8, तो 8 की जगह 7 कर देंगे, 6 की जगह रिमाइंडर हो गया 8। ठीक है, तो अब हमें जीडी क्या मिलेगा 89। ओके, और एनडी हो जाएगा 89 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 57, ड्यूप्लेक्स ऑफ 57 इज नथिंग बट 2 इंटू 5 इंटू 7 दैट इज 2 इंटू 35 इज 70, तो एनडी हो जाएगा 19। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ मैंने डेसिमल लगाया, क्यों, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें देखना है राइट साइड में पेयर्स कितने हैं,
यहाँ पे 2 पेयर्स हैं, तो क्वेश्चन में 2 डिजिट्स के बाद हम एक पॉइंट लगाएंगे जो डेसिमल का काम करेगा, और उसके बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वो डेसिमल के बाद के होंगे। तो आप उसके बाद 1 या 2 डिजिट्स निकालोगे, वो इनफ होगा। ओके, फिर से बता देती हूँ। राइट साइड में देखना है कितने नंबर्स ऑफ पेयर है। यहाँ पे 2 है। अगर 3-4 होते, जितने भी पेयर्स होते उतने क्वेश्चन की डिजिट्स के बाद एक डेसिमल लग जाता। ठीक है, राइट साइड में देखेंगे। तो अब एनडी यानी कि 19 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्वेश्चन क्या मिलेगा हमें, 4, और रिमाइंडर होगा 11। अब आप सोचेंगे मैंने 9 क्यों नहीं लिया यहाँ पे, वो तो 2 डिजिट नंबर नहीं है। मैंने इसलिए नहीं लिया, जरूरी नहीं है आपको कि पहले 9 लेंगे, 8 लेंगे, फिर 7, 6, 5, 4 पाएंगे। आप डायरेक्ट भी छोटे नंबर पे आ सकते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ 4 ले लिया। ओके, तो क्वेश्चन की जगह 4 लिख दिया, रिमाइंडर की जगह 11। तो जीडी हो जाएगा 116, एनडी हो जाएगा 116 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ क्वेश्चन दैट इज 574। और ट्राई करना कि जो आपका क्या क्वेश्चन है ज्यादा छोटा, आप 3 नहीं ले सकते। आपको खुद थोड़ा एजम्पशन लगाना होगा कि आपका एनडी जो है नेगेटिव ना है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो एनडी हो जाएगा 116 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 574 विच इज 2 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये तो 49 हो गया। 5 4 20 इंटू 2 इज 40, ये हो जाएगा 89। तो अब एनडी हमें क्या मिला, 27। 27 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 9, और रिमाइंडर हो जाएगा 9। ओके, तो वहाँ क्वेश्चन की जगह 9 लिख दिया। वैसे इतना इनफ है, आप यहाँ पे करके छोड़ सकते हैं। अगर आप और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो मैंने क्या करा है, एक 0 लगा दिया। जैसे हम डिवीजन करते हैं तो और डेसिमल के बाद प्लेसेस चाहिए होती है 0 लगाते हैं, तो यहाँ भी मैंने लगा दिया और अपना रिमाइंडर यहाँ 9 कर दिया। ठीक है, तो जीडी क्या मिला 90, और एनडी हो जाएगा 90 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 5749। ओके, दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 4। ओके, तो ये 7 4 28 इंटू 2 इज 56, और 9 5 45 इंटू 2 इज 90। तो ये तो 146 हो गया, और फिर एनडी नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि हमें क्वेश्चन अपना छोटा करना पड़ेगा। क्वेश्चन हमने कर दिया 7, और रिमाइंडर हो जाएगा फिर 13। तो 9 की जगह 7 और वहाँ 13 कर दिया रिमाइंडर में। तो जीडी हो गया 130, और एनडी हो जाएगा 130 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 5747 विच इज 2 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 4। तो 7 4 28 इंटू 2 इज 56, और 7 5 35 इंटू 2 इज 70। तो ये हो जाएगा 126। तो एनडी क्या मिला हमें 4। 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्वेश्चन क्या मिलेगा हमें 0, और रिमाइंडर हमें मिलेगा 4। ओके, तो क्वेश्चन की जगह 0 लिख दिया। आप चाहें तो अभी भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी जरूरी नहीं है इसे आगे एक्सटेंड करें। मैंने करा है ताकि अगर किसी और की और कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। और फिर मैंने एक और 0 लगा दिया है, और उसके पास मैंने रिमाइंडर लिख दिया अपना 4। तो अब हमें क्या मिलेगा, जीडी 40, और एनडी मिलेगा हमें 40 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ क्वेश्चन दैट इज 57470। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 4 का स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर इज 16, 7 7 49 इंटू 2 इज 98, और 5 0 तो 0 होगा, तो ये टर्म 0 गई। तो ये हो जाएगा 114। अब एनडी हमें नेगेटिव मिल रहा है -74, तो यानी कि हमें अपना क्वेश्चन छोटा करना पड़ेगा, पर 0 से छोटा क्या ही होगा। तो यानी कि हमारा जो एनडी है वो 4 नहीं आ सकता, राइट। एनडी 4 नहीं आ सकता। अब एनडी को तो हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब हमें अपना क्वेश्चन इससे पहले वाला जो क्वेश्चन दैट इज 7 है ये छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हमने 6 कर दिया और रिमाइंडर 15 कर दिया, तो यहाँ कर देंगे चेंजेस, और रिमाइंडर 13 की जगह 15। तो जीडी हो जाएगा 150, एनडी हो जाएगा 150 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 5746 दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 4। 7 4 इज 28 इंटू 2 इज 56, और वहाँ 30 इंटू 2 इज 60। तो ये हो जाएगा 116। तो एनडी हमें मिला 34। अब 34 में से जब हम 2 डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या मिलेगा हमें 8, रिमाइंडर हमें मिलेगा 18। मैं चाहती तो 9 भी ले सकती थी, बट मैं तो अपना चाहती हूँ ना कि क्वेश्चन उस हिसाब से हो कि एनडी हमारा नेगेटिव ना है। ओके, तो वहाँ 8 लिख दिया, एक्सटेंड करा 0, और वहाँ रिमाइंडर लिख दिया 18। अब जब जीडी हो जाएगा 180 और एनडी क्या हो जाएगा फिर 180 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 57468 दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 6 प्लस 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 7 6 42 इंटू 2 इज 84, और 8 5 40 इंटू 2 इज 80। इनका सम टोटल होगा 80 प्लस 100 दैट इज 180। तो एनडी क्या हो गया हमारा 0। 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्वेश्चन भी 0 और रिमाइंडर भी 0। तो हमने क्वेश्चन अपना 0 लगा दिया है।
ओके, तो यहाँ पे आप इनफ करके छोड़ सकते हैं। अगर आप आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, आप 0.46 तक भी छोड़ सकते हैं अपना आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 157.4680 और 0.46 है। ओके, ये क्वेश्चंस हैं कुछ, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। एंड आई नो अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट आई नो यू ऑल आर वेरी गुड लर्नर्स, तो आप इजीली कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।